जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और ऐसे में हम लोग मुनव्वर राणा के बारे में बात ना करें, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, मुनव्वर राणा जिस प्रकार के शायर रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी समाज में। यहाँ पर थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की बयानबाजियाँ उन्होंने करी हैं, अब लोगों उनसे जो स्नेह था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो लगाव था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। इसी बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर योगी दोबारा पलटकर यूपी में चुनाव जीत कर आते हैं तो वो यूपी से पलायन कर देंगे। लोगों ने उन्हें सलाह भी दी थी कि भैया नया जगह देखना शुरू कर दो। और अब जबकि रुझान सामने आ गए हैं, नतीजा सामने आ गया है, तो अब लोग यही बोल रहे हैं कि भैया अब जरा पूछ लें मुनव्वर राणा साहब से कि अब कौन से राज्य में जाने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम में सीएम योगी की सरकार की वापसी के साथ लोग मशहूर शायर मुनव्वर राणा को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। वहीं यूपी चुनाव में दोबारा भाजपा की जीत होने पर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाने की बात कहने वाले मुनव्वर राणा की तबीयत खराब होने की भी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में योगी सरकार बनने पर मुनव्वर राणा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि उनकी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते रुझानों को देखकर ही 3 दिन से तबीयत खराब है और कहा जा रहा है कि वो घर पर ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। दूरदर्शन के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा कि मुनव्वर राणा जी यूपी छोड़ने की तैयारी है। उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया है उस पर लिखा है कि किसी को काशी मिला तो किसी को काबा, हम सबसे हरामी थे तो हमें फिर से मिले बाबा। अब ये तो क्या ही बोले। वहीं शेफाली वैद्य ने लिखा कि ये सब छोड़िए, ये मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश कब त्याग रहा है। जाहिर सी बात है, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। अंजलि सिंह राजपूत ने ट्वीट किया कि इतिहास में पहली बार यूपी में कोई पार्टी अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी पर इतना भरोसा किया जनता ने, सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं योगी जी। हाँ, तो मुनव्वर राणा भाग लो, अभी भी वक्त है, नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हें यूपी बॉर्डर पर खुद ही छोड़ आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रबल प्रताप सिंह जुदैव ने ट्वीट किया कि अगर योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। मुनव्वर राणा ने ऐसा कहा था तो भैया अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। 10 मार्च 2022 वहीं ब्रैकेट में लिखा था कि राणा जी 2017-19 के बाद 22 में हैट्रिक देखते हैं, इस बार जाते हैं कि नहीं ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी ट्वीट्स में देखिए कैसे कैसे लोग उनके मजे ले रहे हैं। कुंवर अजय प्रताप सिंह लिखते हैं कि मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आज शाम तक मुनव्वर राणा साहब लखनऊ छोड़कर चले जाएंगे। वहीं अरबाज खान लिखते हैं मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता मुनव्वर राणा की हो रही है। इन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें लिखा है योगी दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी से पलायन कर लूँगा। वहीं देवी बुक्स ने लिखा है कि ये पाड़ा मुनव्वर राणा योगी जी धीरे धीरे, इन्होंने भी एक तस्वीर लगाई है। बता दें कि यूपी चुनाव से पहले मुनव्वर राणा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर यूपी में फिर से भाजपा आ जाती है तो उत्तर प्रदेश को वो छोड़ देंगे। शायर के इसी बयान को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अभी तक के रुझानों में यूपी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुनव्वर राणा अपने वादे पर कायम रहेंगे। वैसे अपनी ज़मीन को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। गौरतलब है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा था कि 5 साल में तो हम बच गए, मगर अगले 5 साल के लिए योगी जी आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो वैसे ही है लेकिन बेमौत नहीं मरना चाहते। बीजेपी के नेता पलायन करने वालों को पश्चिम यूपी में तलाश रहे हैं, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ। पलायन करने के लिए मुझसे कोई नहीं मिल रहा। मैं इसी देश में मरूंगा, वो लोग और थे जो कराची चले गए। तो जाहिर सी बात है भाई, अब तो लोग मुनव्वर राणा से सवाल करेंगे ही, क्योंकि क्या होता है एक बार इंसान जब मदहोशी में रहता है तो पता नहीं क्या क्या बयानबाजी कर देता है, और होश आने पर जब से सवाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही कटघरे में खड़ा हो जाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को मुनव्वर राणा के नए पते का पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।